के तमकुही विधानसभा में आज हम मौजूद हैं। आज ऐसे शख्स से आज आप लोग से बात कराएंगे कि जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और लगातार लोगों से जमीनी स्तर पे जनसंपर्क कर रहे थे। अब इनसे अभी बात हम करेंगे क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि जन अधिकार पार्टी उसमें ज्वाइन कर लिया है। कर्मक्षेत्र टीवी में आज आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी में आप थे तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जन अधिकारी पार्टी में आ गया? मजबूरी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ निजी कारणों से भारतीय जनता पार्टी छोड़ी गई है और जन अधिकार पार्टी ज्वाइन की गई है। बस उसमें और कोई मजबूरी नहीं है। टिकट भी कंफर्म हो गया है क्या? सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। नहीं, अभी जन अधिकार पार्टी ने कोई आदेश नहीं दिया है और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा कहेंगे वैसा आगे किया जाए। जनता के बीच अब जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या आपका मतलब उद्देश्य लेकर के जा रहे हैं आप जनता के बीच में? जनता के बीच में जाने का उद्देश्य समाज हित है और समाज हित में मैं निरंतर पिछले 12 वर्षों में इस विधानसभा में लगा हूँ। इस विधानसभा की जनता मुझे जानती है और इस क्षेत्र के युवा साथी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में, खेल कूद के क्षेत्रों में, प्रतियोगिता के क्षेत्रों में मैं सभी निरंतर इस विधानसभा में काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो सबसे पहला कौन सा कदम उठाएंगे? सबसे पहला कदम, पत्रकार महोदय, यह विधानसभा जो है पिछड़ा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ की पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जो है वो शिक्षा का कारण। इस विधानसभा में आप जानते होंगे एक सरकारी किसान लोकमान्य पीजी कॉलेज है। इस कॉलेज की दुर्दशा आप सभी लोगों ने देखी है। यहाँ के नेताओं ने इसी कॉलेज से राजनीति चालू की और इसी कॉलेज की राजनीति से चालू करके लोग प्रदेश की राजनीति के पटल पर गए हैं, लेकिन इस कॉलेज का कोई उद्धार नहीं हुआ। पिछले 15 वर्षों में इस कॉलेज में एक भी विषय का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, उन्नतीकरण नहीं हुआ है कि एक विषय बढ़ गया हो जिसकी कहने मतलब पढ़ाई बढ़ गई। आखिर क्या कारण? यह क्षेत्र इस समय इतना पिछड़ा है और उस पिछड़ेपन का मुख्य कारण जो है वो है शिक्षा। और अगर इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को शिक्षा के संपूर्ण साधन उपलब्ध करा दिए जाए तो यह क्षेत्र भी संपूर्ण भारत की तरह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की तरह यह क्षेत्र भी दौड़ने लगेगा और विकास की मुख्य धारा में आ जाएगा। जी मान जी, एक और बात ये बताइए कि लगातार सोशल मीडिया पे देखने के मिल रहा है अभी मतलब कि यूपी में का बात, इसको लेकर के लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? एक फोक गीत चल रहा है और ये फोक में इसमें हर आदमी की अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वह अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आपके सामने, मीडिया के सामने, मीडिया के विभिन्न चैनलों के माध्यम से कह सकता है और ये कहने की होड़ चल रही है और लोगों में इसी प्रकार का मनोरंजन है। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए संदेश मेरा सिर्फ इतना है कि युवा, इस क्षेत्र का युवा जो बालू की तस्करी में लिप्त है, जो शराब की तस्करी में लिप्त है, जो पुष्टाहार की तस्करी में लिप्त है, जो माफियाओं की तस्करी में लिप्त है, जो शराब तस्करों के साथ चल रहे हैं, इतना अंधकार में इस क्षेत्र का युवा है। मैं पत्रकार महोदय आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में कम से कम 20 ऐसे युवाओं को जबरदस्ती इस किसी न किसी माध्यम से इन ब्रिगेड में कानूनी कार्रवाइयों में फंसाकर उनको जेल भेजा गया। क्या उनके परिवार को कष्ट नहीं है? क्या यह समाज की क्षति नहीं है? इसीलिए मैं इस क्षेत्र के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो उस एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से आप किसी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करिए। उस एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से आप अपने भविष्य के कैरियर को संवारिए, अपने समाज को संवारिए, आप अपने देश को संवारिए। कोई दल आपको कुछ देने के लिए नहीं आएगा। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले इलाहाबाद में, पटना में शिक्षित छात्रों की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार मारा पीटा गया है। क्या यह छात्रों के साथ हित हो या ये छात्रों का हित है? नहीं। इसीलिए मैं चाहूँगा इस क्षेत्र के संपूर्ण युवा साथियों से कहना कि आप के हाथ में जो मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उस एंड्रॉयड मोबाइल को आप अपनी सशक्तिकरण का साधन बनाइए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के सशक्तिकरण का साधन। राजनीतिक जीवन कैसे क्या रहा है आपको, लोगों से बताएं। पत्रकार महोदय, मेरा राजनीतिक जीवन आप सभी जानते हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन में बिल्कुल खुली किताब की तरह मेरा राजनीतिक जीवन है। मेरे राजनीतिक जीवन में आपने देखा होगा कि मैं निरंतर सामाजिक क्षेत्र में रहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मैं इस विधानसभा में बहुत बेहतर काम कर रहा हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूं,
रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। वर्तमान में इस विधानसभा के 3000 गरीब बच्चों को पेंसिल, कॉपी, इरेजर, रबड़, शार्पनर वितरण का काम करवाता हूं और शिक्षा से समृद्धि एक कार्यक्रम चलवाता हूं, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 2 घंटे निःशुल्क उनके ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द कोचिंग की व्यवस्था की जाती है, जिसमें वो छात्र अपनी ज्ञानात्मक वृद्धि को, मात्रात्मक वृद्धि को और गुणात्मक वृद्धि को चेक करते हैं और जो शिक्षक होते हैं वो उनके शैक्षिक उन्नतिकरण के लिए कार्य करते हैं। समाज सेवा का कार्य ये निरंतर कार्य, राजनीति सिर्फ उसका माध्यम है। और पत्रकार बंधु मैं बताऊं, तमाम लोग मुझसे कहते हैं कि आप इस दल में, उस दल में, ये वो। मेरे लिए राजनीति सिर्फ समाज सेवा का साधन है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि समाज सेवा में मैं अपने व्यक्तिगत आय का खर्च करता हूं, जो कि मैं मेहनत से अर्जित करता हूं। किसी ठेकेदारी, किसी सौदागरी, किसी तस्करी, किसी कमीशनखोरी, किसी दलाली का पैसा मैं समाज सेवा के लिए प्रयोग नहीं करता। और आगे आने वाले भविष्य में भी ये चुनाव आते जाते रहेंगे। मान सिंह चौहान आपको इसी विधानसभा में, इस जिले में मिलेंगे और निरंतर सामाजिक कार्यों में रत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन सामाजिक जीवन से निर्धारित नहीं होगा। मेरा सामाजिक जीवन ही मेरे सारे जीवन को निर्धारित करेगा और ये आने वाले भविष्य में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत सारे नेता आए जिन्होंने 2012 का चुनाव लड़ा, 2017 का चुनाव लड़ा, 2007 का चुनाव लड़ा। आज देखने को वो इस विधानसभा में नहीं है। और 2022 में भी बहुत सारे नेता यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हारने के बाद पुनः ये 2027 में नहीं मिलेंगे। लेकिन मान सिंह चौहान, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस विधानसभा ही नहीं अपितु इस जिले के और राज्य की संपूर्ण जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो सामाजिक जीवन में मैं जो कार्य कर रहा हूं वो अनवरत मेरे जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। और मेरी जीविकोपार्जन का साधन राजनीति नहीं है, मेरी जीविकोपार्जन का साधन शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं निरंतर कार्य कर रहा हूं, उसी से जो अर्जित करता हूं उसके माध्यम से मैं अपना जीवन संचालित करता हूं, ना कि राजनीति के पैसे से। यहाँ बहुत सारे राजनेता हैं जिन्होंने पार्टी, मैं विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, पार्टी विशेष की राजनीति करके अट्टालिकाएं खड़ी की हुई हैं और वो आज 40 लाख 50 लाख की गाड़ियों से चलते हैं, 30 लाख की गाड़ियों से चलते हैं। मान सिंह चौहान के पास जब खत्म हो गया पैसा तो उन्होंने अपनी 4 पहिए की गाड़ी भी बेच दी और उसके बाद आज 2 पहिए से राजनीति करता हूं। और जो भी राजनीतिक ताना बाना आप इस विधानसभा में मान सिंह चौहान के साथ देखते हैं वो किसी न किसी व्यक्ति का सहयोग हो जाता है, किसी मित्र का सहयोग हो जाता है, या फिर मैं जो अर्जित करता हूं उससे हो जाता है। शुक्रिया। अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मान सिंह चौहान जी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोगों से मिल रहे थे और लोगों का मदद कर रहे थे। जन अधिकार पार्टी में इस समय शामिल हो गए हैं। तो अब देखना यह है कि यहाँ पे अगर जन अधिकार पार्टी इनको टिकट देती है तो किस तरह जनता के बीच में जाते हैं और जनता इनको किस तरह आशीर्वाद देती है। अपना क्रम क्षेत्र टीवी से टीपू सुल्तान, कुशीनगर।